बाबा तुलसी के शब्दों में ओ माँ कहाँ मैं अनुभव अपना, 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 माँ कहाँ जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक नाम ही है जो सत्य है, बाकी संसार के सारी वस्तुएं असत्य हैं। नारी गृहे द्वारि सखा श्मशाने, देहेश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुरागो क्षति जीव एकः। नाम ही है जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ देता है, इसलिए नाम को जपो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, आराम चाहते हो ना तो एक काम करो, आराम यदि चाहते हो तो एक काम कर। क्या बोले? आ जा इस राम के शरण में और तू दिन रात बस राम राम कर, राम राम कर, बस एक ही काम। तो दिन रात प्रभु का भजन होना चाहिए, यही जीवन का उद्देश्य हो। तो प्रभु का नाम ही भवसिंधु से पार लगाता है। हम सभी यहां आए हैं, जरूरी नहीं है कि यहां आने से तुम मोक्ष पा जाओगे या वैकुंठ मिल जाएगा या तुम सीधे बाबा शंकर के साथ बस निकल लोगे कैलाश से, नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, तुम यहां भाव से डूबे हो कथा में, तो तुम्हारे भीतर शंकर के प्रति अनुराग जरूर जागेगा, अनुरक्ति मन में जरूर आएगी, ये पक्की बात है। इसलिए चिंतन चित्त में बना रहना चाहिए। इस संसार में बंधा कौन है? साधक कहता है, बद्धो ही कोवा विषयानुरागी, कोवा विमुक्त विषय विरक्ति, कोवास्ति घोरो नरका स्वदेहा, तृषणाक्षय स्वर्ग पदम किमस्ति। बंधा कौन है? बोले बंधा तो वही है जिसकी पंच विषयों में आसक्ति है। हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पोता, हाय मेरी ही दुकान। जो मेरा है सो मेरा, जो तेरा है सो वो भी है मेरा। मेरा तो मेरा है, और जो तेरा है सो वो भी मेरा है।
मध्यम मनुष्य की हमने यह प्रवृत्ति देखी है, मेरा है सो मेरा, जो तेरा है सो तेरा। और उत्तम भक्त की यह सामान्य सी विचारधारा है, जो तेरा है सो तेरा, जो मेरा है सो वो भी तेरा। और इन तीनों के बीच में बोल उठा ज्ञानी नर, न तेरा है न मेरा है, झूठा झमेला है, चलना एक दिन अकेला है। भैया ये मेरा तेरा में क्या पड़े हो, मैं और मोर तोर तय माया। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही हैं जिन पंच विषयों से विरक्त हो। स्वतंत्र तो वही है जिसको संसार का कोई भी सुख दुख प्रसन्न ना कर पाए, ना दुखी कर पाए। और एक बात याद रखना, ऐसा शास्त्र आदेश करते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में सुख आए ना तो सावधान हो जाना। क्यों? क्योंकि सुख पुण्य का नाश करता है और दुख पाप का नाश करता है। यदि तुम्हारे जीवन में सुख है तो समझ लेना तुम्हारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं, और तुम्हारे जीवन में दुख है तो समझ लेना तुम्हारे पाप कट रहे हैं। इसलिए यदि सुख हो तो सावधान हो जाना बंधुओं। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर आखिर में झुकाना पड़ेगा। यहाँ ना चला है, यहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का। महाराज, कोई ऐसी सुविधा भगवान ने नहीं बनाई है कि तुम अमर हो जाओ। नहीं तो जितने भी यहाँ पैसा रुपया वाले बैठे हैं ना, यहाँ कथा में कोई नहीं होता महाराज। सब 2-2, 4-4 लाख रुपया वहां जमा करा कर अपनी उम्र बढ़वा रहे होते हैं। भैया 1 साल और बढ़ाओ, अगले साल हम 2 लाख रुपया और देंगे, फिर हमारी उम्र बढ़ाओ। अरे महाराज, थोड़ा से बाल क्या सफेद हो जाते हैं, तुरंत कलर लगा के बाल एकदम चकाचक, हेयर ब्लैक कलर। आंखों में दिखना बंद तो महाराज चश्मा समा क्या, अब तो डायरेक्ट आंखों में सूजी से सिलता है लेंस फिट। आजकल तो महाराज आंख भी ऐसी वैसी नहीं, नीली आंख लग जाती है, भूरी आंख लग जाती है, पीली आंख लग जाती है। ऐसा लेंस के कमाल। भगवान ने कहा ये अभी भी नहीं सुधर रहा है, इसको कैसे सुधार, इसे कैसे जताऊं कि दुनिया झूठी है, अरे ये मेरी माया कैसे बताऊं। फिर भगवान कहते काम करते हैं, बड़ा पिज्जा बर्गर खाता, लो 32 भी निकाल लेता। धीरे धीरे करके दांत भी सरकने लगे। उसने कहा अब क्या जुगाड़, तुरंत महाराज नए नए बढ़िया सेट लगवाता है। अब तो महाराज भले 70 साल के हों, लेकिन जब तक जोरदार गरम मिर्च पकौड़ा खाने को ना मिले, आलू बंडा ना मिले, तब तक तो महाराज मजा ही नहीं आता। फिर भी देखा कि अभी नहीं सुधरा तो भगवान क्या करते हैं, कमर को भी 3-4 जगह से टेढ़ा कर देते हैं। जो पहला आदमी छाती तान के निकलता था वो झुक करके चल रहा है। भगवान कहते अब तो सुधर जाओ, भजन करो, सत्संग करो। लेकिन भगत जी भी कम नहीं। तुरंत मार्केट गए, च्यवन प्राश खरीद करके लाए, स्वर्ण भस्मी खरीद के लाए, और फिर उसको खाना शुरू किया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम बूढ़े नहीं होंगे।
बुढ़ापा आ गया। अच्छा, किसी को अगर पता हो, अच्छा कौन कौन मानता है कि वो बूढ़े हैं? बोलो। कुर्सी वालों, आप नहीं मानते हो? मानते बूढ़े? अच्छा, कितने लोग मानते कि अभी बूढ़े नहीं हुए हैं? हाथ ऊपर करके बताओ। आप किसी में नहीं हो क्या? नोटा वाले हो ना, बीजेपी ना कांग्रेस? बोलो ओम नमः शिवाय, प्रेम से बोलो। बंधुओं, हर मनुष्य को अपने जीवन की कुछ विशेष तिथियां याद रहती हैं कि वो कब उसका जन्म हुआ है, कब उसकी शादी हुई है, कब उसके यहाँ ये नई गाड़ी आई है, कब उसके घर का, ऐसे तमाम चीजों का वो याद रखता है। पर किसी से भी तुम पूछ लो कि भैया तुम बूढ़े कब हुए थे, नहीं बता सकता। किसी से भी पूछ लो कि तुम्हें बुढ़ापा कब आया, नहीं बता सकते। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। ब्याह भया सुनो, आज तो कश्मीर जाएंगे, कल कुल्लू मनाली जाएंगे, परसों ताजमहल देखेंगे। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। और देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। अब बुढ़ापा आ गया, 80 साल की उम्र हो जाए ना, तब कहो पापा जी नई फॉर्च्यूनर लेके आए, विदेशी पत्थरों का घर बनाए, ये वाला बिजनेस शुरू करो, तब नहीं लगेगा। अरे क्या, अब तो मरने की बारी, क्या क्या तुम लोग करो, हमें तो भजन करना। पहले क्यों नहीं भजन किया? क्योंकि सज्जनों, वास्तविकता ये है, याद रखना। आज आप और हम यहाँ बैठे, बाहर बहुत से लोग जो टहल रहे होंगे मस्ती में, लेकिन एक दिन वो भी यहीं आएंगे और वो भी एक दिन राम राम करेंगे। भले वो अपने आप को वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे मूर्ख मानते हैं। मैं उन्हें पढ़े लिखे मूर्ख कहता हूं, जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं। हम तो ये सब ढोंग ढकोसले में नहीं पढ़ते हैं, हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं। अरे नासा वाले भी जब अपना वो भेजते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अंतरिक्ष में सैटेलाइट, हाँ, तो वो भी पहले पूजा करते हैं। और हम लोग जब शादी ब्याह भी होता है ना, तो पहले सेल्फी लेते हैं। वहां मैया और पिताजी बैठे रहते और एक दूसरे गले में गले डाल करके महाराज और फेसबुक पे डालते हैं फोटो खींच करके। इतनी भी शर्म लाज नहीं बची। आजकल तो वो भी चल गया है, शादी के पहले जो फोटो सेशन होता है। बोलो ओम नमः शिवाय, और प्रेम से बोलो। तो जितने भी अपने आप को पढ़े लिखे होशियार चंद समझते हैं, वो भी एक दिन यहीं आएंगे। जैसे बालक जब 5 साल का होता तो उसे खिलौना अच्छा लगता है, 10 साल का होता तो उसे साइकिल अच्छी लगती है, 18-20 साल का होता है तो उसे मोबाइल अच्छा लगता है, 23-24 साल का होता है तो उसे मोटरसाइकिल अच्छी लगती है, 30-35 साल का हो गया तो उसे नौकरी अच्छी लगती है, 40-45 साल का हो गया उसे मकान गाड़ी बंगला अच्छा लगता है। वैसे ही वो जब 60-65 साल का होगा तो उसे भजन अपने आप अच्छा लगने लगेगा। याद रखना। इसलिए तुम कितने भी कहीं भी घूम लो, भगवान कहते तू कर ले जो तेरी मनमानी हो। एक दिन तुम्हारे जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करो ना, यही तुम्हारी आंख खोलेंगे। यही तुम्हारी आंख खोलेंगे। जब बहू आकर दिन भर कचर कचर करेगी, बेटा भी महाराज माता पिता से मुंह मोड़ करके पिताजी मैया जी होंगे आप, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही फाइनल डिसीजन है। हम तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा और किसी की मानते ही नहीं। तो भैया
हाई कमान घर में बगल में ही देवी जी, और वही जो आदेश वही फैल जाता है। तब लगता है इनके चक्कर में हम पड़े थे, अरे इससे अच्छा तो भजन ही है। तो बुद्धिमान वही है जो स्टेशन आने से पहले बुरिया बिस्तरा समेट कर दरवाजा